आप सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, प्रभु में सदा आनंद मनाइए। जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्रियो की प्रेरित पौलुस कहता है फिलिप्पी 4:10 में, जैसा मैं प्रभु में सदा आनंदित हूँ वैसे आप सब आनंद मनाइए। यदि हम सच्चे मसीह हैं तो हमारी खुशी का विषय सर्वदा प्रभु में, यीशु मसीह में होगा। जैसा पौलुस ने कहा, मैं प्रभु में सदा आनंदित हूँ। उसी रीति से मेरे पे देखते कि प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसे 11 वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। और हम हबक्कुक की पुस्तक में पढ़ते हैं 3 अध्याय से लेकर 17 से लेकर 18 तक में, तो वहाँ पर एक ऐसा विषय बताया गया है कि आनंद एक ऐसा विषय है जो कभी भी हमें कोई वस्तु या कोई चीज नहीं दे सकती, परंतु हम संपूर्ण रूप से उस प्रभु में आनंद को खोजते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ आ गए हैं, तो हम सबको आनंद मनाना एक महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए। और जब हम आनंद मनाने की जब योजना बनाते हैं अपने जीवन में, प्रभु के साथ हम बने रहने की योजना बनाते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमको देखिए बहुत आपके साथ में सर्वदा आशीषित करता है, अनुग्रहित करता है। मतलब एक आनंद का एक ऐसा विषय है कि परमेश्वर, जैसे हम देखते हैं कि संसार में हम लोग आनंद मनाना, आनंद एक सच्चा प्रेम को दिखाता है, एक खरे प्रेम को दिखाता है। और वो सच्चा प्रेम, खरा प्रेम, जैसे कि संसार में देखेंगे आप, संसार का जो प्रेम कैसा है, जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं या कुछ उनको गिफ्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार से उनके उनको उत्साहित करने वाली बातें करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लोग आपको अच्छा कहते हैं। और ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी है। जब हम दुखों में होते हैं, कष्ट में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, और हम जब जो है पूरी रीति से टूटे हुए होते हैं, तो परमेश्वर को पास आते हैं और वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है और हमें हर प्रकार के दुखों से, कष्ट से, परेशानी से जो है दूर कर देता है। जब वो सच्चे ईश्वर का परिचय जब तक हमारे जीवन में ना हो, एक सच्चे आनंद को हम कैसे समझेंगे, माने खरे आनंद को कैसे समझेंगे? जैसे समझ लीजिए, जब वाचा बनती मेरे प्रति, दोनों तरफ से वाचा बनती है। वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा तो आपको भी मेरे साथ ऐसा करना हो। और इस संसार में हमारे लिए एक आनंद जो है, मैं आनंद की बात इसलिए कर रहा हूँ, एक आनंद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो खुशियाँ, जो संसार में हम आनंद, जो संसार में हम प्रेम को खोज रहे हैं, वो क्षण मात्र का है और थोड़े समय बाद वो समाप्त हो जाता है। बहुत जल्दी हम संसारिक बातों को लेकर के उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और बहुत सारी बातें हमारे जीवन से मेरे प्रियो, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमेशा कि हमारे साथ अच्छा बना रहे, ये सब अच्छा चलता रहे, लेकिन ये हो नहीं पाता है। इसलिए हमें प्रभु के साथ बने रहने की आवश्यकता है ताकि हम उसमें सदा आनंदित रहें। सबको जय मसीह।